नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको मार्केट अपडेट्स चैनल पर। जैसे कि हमने पहले वीडियो में बताया था, एनटीपीसी नेगेटिव साइड के लिए मूवमेंट दिखा सकता है। तो वहाँ पे नेगेटिव साइड के लिए मूवमेंट हमने 339 या 340 से बोला था, बट 339 टच नहीं किया। 338 से मार्केट ने नेगेटिव सिनारियो दिया। हालांकि हमें एंट्री करने के लिए अच्छा कुछ पोजीशन नहीं मिला। 5 मिनट कैंडल, 10 मिनट या 15 मिनट के कैंडल में हमें ऐसे कुछ अच्छा पोजीशन नहीं मिला जहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक टाटा स्टील के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने 160 के आसपास एक नेगेटिव साइन के लिए टाटा स्टील के लिए बोला था। उसके ऊपर भी अगर जाता है मार्केट, तो अगर नेगेटिव सिनारियो बनता है देन हम एंट्री करेंगे, तब बोले थे। बट मार्केट में ऐसा कुछ सिनारियो बना ही नहीं टाटा स्टील में जहाँ पे हम एंट्री कर सके। क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल पे अगर किसी ने लिया भी होगा बियरिश एनगल्फ का यहाँ पे, तो यहाँ पे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर लिया। क्योंकि हमने टारगेट 1:2 के हिसाब से रखे थे। यहाँ पे 1:2 के हिसाब से हमें टारगेट नहीं मिला है। तो अगर किसी ने लिया होगा यहाँ पे, तो वो लॉस किया होगा, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। कोई इशू नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, होने दो। बट आपको आपके स्ट्रेटजी के हिसाब से ही जाना है। तो यहाँ पे आपको वैसे इतना अच्छा खासा मूवमेंट नहीं मिला। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि आज नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा। तो चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, बीपीसीएल। बीपीसीएल में हमने बताया था 319.5 या 320 के आसपास अगर मार्केट कुछ नेगेटिव सिनारियो दिखाते हैं, नेगेटिव मूवमेंट दिखाते हैं, तो वहाँ पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हालांकि हमें पहले ही ट्रेड मिल गया। 5 मिनट का कैंडल अगर आप देखेंगे 925 को आपको बियरिश एनगल्फ फॉर्म होता हुआ दिखा, और वहाँ पे हमें 1:2 के हिसाब से टारगेट भी मिल गया। 10:30 के अंदर हम लोगों ने टारगेट लेके क्लोज कर दिया। तो ये सक्सेस रहा ये वाला। तो अगला स्टॉक भारतीय एयरटेल लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमने बताया था, मार्केट अगर 1860 को टच करता है, वहाँ से एक प्लान किया जा सकता है अप मूव के लिए। हालांकि मार्केट ने 1860 तो टच नहीं किया, बट हाँ, अगर किसी ने लिया होगा अप मूव के लिए, कोई भी ट्रेड प्लान किया होगा, तो यहाँ पे प्रॉफिट मिला हुआ है लोगों को। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिला है 140 के आसपास। तो अगला स्टॉक भारतीय एयरटेल के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने डिसाइड किया था या हमने चेक किया था, अगर भारतीय एयरटेल 1860 के आसपास आता है, 1860 टच करता है, देन हम प्लान कर सकते हैं एक अप मूव के लिए। हालांकि ये स्टॉक टच नहीं किया 1860, तो इसलिए इसको हमें अवॉइड करना। तो चलिए जानते हैं अगले स्टॉक के बारे में, क्रॉम्पटन। वैसे क्रॉम्पटन में भी हम लोगों ने बताया था कि एक नेगेटिव सिनारियो बन रहा है, नेगेटिव साइड के लिए हमें मूवमेंट मिल सकता है। हालांकि नेगेटिव कैंडल भी फॉर्म हुआ है मार्केट में, डे बेसिस पे चेक कर सकते हैं आप। बट हमें इतना अच्छा खासा कुछ मूव नहीं दिखा जहाँ पे हम इंटर कर सके, एग्जिट कर सके। तो उस वजह से हमें ये ट्रेड को एग्जीक्यूशन करने के लिए कुछ परफेक्ट वे नहीं मिला, कुछ परफेक्ट सिनारियो बैठा नहीं यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं कर पाए क्रॉम्पटन में। बट यहाँ पे नेगेटिव साइड के लिए मूवमेंट दिया है स्टॉक। तो चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, ग्रैन्युल्स। जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि नेगेटिव साइड के लिए हमें कुछ मूवमेंट दिख सकता है। बट हालांकि यहाँ पे मार्केट ने पॉजिटिव मूवमेंट दिखाया है, तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा कुछ वैसा पोजीशन नहीं मिला जहाँ पे हम एंटर कर सके। तो ये वाला भी हमारे लिए कुछ फ़ायदेमंद रहा नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 4 तारीख की डेट में कौन सा स्टॉक इंट्राडे फोकस लिस्ट में रह सकते हैं। तो पहला स्टॉक हम देखते हैं टाटा मोटर्स। गाइस, टाटा मोटर्स में भी एक डाउन साइड मूवमेंट हम देख सकते हैं। 700 to 707 के अंदर अगर मार्केट टच करता है 700 और 707 क्रॉस नहीं करता है, तो उस बीच में मार्केट वहाँ से एक नेगेटिव साइड के लिए डाउनफॉल दिखा सकता है। चाहे वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट का कैंडल हो, तो वहाँ पे आपको आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंटर करना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट 700 टच किया और वहाँ पे हॉल्ट किया, 707 को क्रॉस नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, देन वहाँ से 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट का आप कैंडल स्टिक देखिए। वहाँ पे अगर कुछ ऐसा फॉर्म हो रहा है कैंडल, मान लीजिए रिवर्सल कैंडल कुछ फॉर्म हुआ या ऐसा कोई सिनारियो बना जहाँ से नेगेटिव या डाउन साइड का मूवमेंट देने के लिए मार्केट पोजीशन बनाया, तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस के साथ एंटर करना पड़ेगा।
तो टाटा मोटर्स एक स्टॉक है जो डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। तो चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, JSW स्टील। यहाँ पे भी मार्केट एक डाउन साइड मूवमेंट देने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। अगर JSW स्टील, मान लीजिए JSW स्टील टच किया 1080 को, 1080 से 1093 के अंदर 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का कैंडल चेक करिए। वहाँ पे अगर ऐसा कुछ सिनारियो बन रहा है आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से, अगर कुछ नेगेटिव साइड बन रहा है तो वहाँ से आप डाउन साइड के लिए एक मूवमेंट दिख सकता है। वहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं एक डाउन साइड मूवमेंट। ध्यान रहे 1080 को टच करना चाहिए। वंस मार्केट टच किया 1080 देन प्लान कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। चाहे कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न हो जो नेगेटिव साइड के लिए आपको इंडिकेशन देता हो, या फिर कोई स्ट्रैटेजी ऐसा बनता हो जो आपको नेगेटिव साइड के लिए एक इंडिकेशन दे रहा हो, तो वहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा स्टॉप लॉस के साथ। तो चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, ITC में भी ऐसा है कि मार्केट में आपको दिख सकता है एक नेगेटिव मूवमेंट दिख सकता है, जहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन सेलिंग जोन है। तो 416 अगर टच करता है, मार्केट ओपन होते हुए 416 टच कर लिया, वहाँ से आप एक डाउन साइड को मूवमेंट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस में। 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट का कैंडल चेक करिए। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए ओपन होने के बाद मार्केट वहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट दिया, देन मार्केट टच किया 416 को या 415 को टच कर लिया, 415 को टच करके वहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल पैटर्न बनाया बियरिश एनगल्फ का। तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में एक डाउन साइड मूवमेंट के लिए पोजीशन देख सकते हैं। तो देखिए पहले पोजीशन आपका बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है देन एंटर करिए। स्ट्रैटेजी अगर आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर बन रहा है कुछ स्टॉक, देन वो एंटर करिए। लेकिन हाँ, सिर्फ डाउन साइड के लिए, पॉजिटिव साइड के लिए बिल्कुल भी मत जाइए, डाउन साइड के लिए ही जाइए। तो चलिए गाइस बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में। अगला स्टॉक पावर ग्रिड में भी एक नेगेटिव सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट में यहाँ पे ओपन होते हुए कैंडल पॉजिटिव की तरफ जाने लगे या नेगेटिव की तरफ जाने लगे, कोई मैटर नहीं करता, पॉजिटिव तरफ जाने लगे मतलब ओपन हुआ 286 में, मार्केट ऊपर बढ़ता गया, तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको एक रिवर्सल कैंडल ढूंढना होगा, रिवर्सल पैटर्न ढूंढना पड़ेगा। जहाँ पे मार्केट रिवर्सल दिखाए देन वहाँ से आप स्टॉप लॉस लेके एंट्री करिए। या फिर मार्केट अगर ओपन होते हुए वहाँ पे क्या कर रहा है, मूवमेंट छोटा छोटा मूवमेंट दे रहा है, तो वहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा एक कंटिन्यूस पैटर्न के लिए, डाउन साइड कंटिन्यूस पैटर्न के लिए। इनसाइड कैंडल भी हो सकता है या फिर ऐसा स्ट्रैटेजी बने जो डाउन साइड मूवमेंट दिखा सकता है। ध्यान रखिए सिर्फ डाउन साइड के लिए मूवमेंट बनता हुआ दिख रहा है, तो अगर आपको ट्रेड प्लान करना है तो डाउन साइड मूवमेंट के लिए ही प्लान करिए। चलिए अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, नेस्ले इंडिया। इवन नेस्ले इंडिया में भी हमें दिखता हुआ मिल रहा है जहाँ पे डाउन साइड का मूवमेंट दे सकता है स्टॉक। तो ध्यान रखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होते हुए वही सेम सिनारियो आपको फॉलो करना पड़ेगा। पॉजिटिव साइड के लिए बिल्कुल भी कोई ट्रेड मत देखिए, नेगेटिव साइड के लिए ट्रेड देखिए। अगर आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से कोई ट्रेड बना देन आप एंटर करिए। अगला स्टॉक आपका गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। इवन गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी आपको 50-50 चांसेस है मार्केट नेगेटिव बन सकता है, मतलब नेगेटिव साइड में एक कैंडलस्टिक बना सकता है, या फिर नेगेटिव पोजीशन के लिए आप देख सकते हैं कुछ ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मान लीजिए मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर चला गया या पूरा नीचे आ गया, तो आपको वेट करना पड़ेगा जहाँ पे मार्केट आपके लिए एक सुइटेबल पोजीशन नहीं दिया है नेगेटिव साइड के लिए आपको ट्रेड लेने के लिए, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। चाहे वो रिवर्सल कैंडल हो, चाहे वो कंटिन्यूस पैटर्न हो, किसी भी तरह का चीज़ हो, किसी भी तरह का पैटर्न बनता हो, जब तक आपको कन्फर्मेशन नहीं मिला है तब तक एंट्री नहीं करना है। तो ये स्टॉक गोदरेज सीपी में आप देख सकते हैं डाउन साइड मूवमेंट के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ध्यान रखिए डाउन साइड मूवमेंट के लिए ही प्लान करना है। सो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया स्टॉक के साथ।